नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2022 का विज्ञापन और बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है फाइनल, और यूपी टेट बीएड कोर्ट मामला को लेकर के बात करेंगे, और जो सरकार की याचिका है बीएड को बचाने के लिए। तो क्या यहाँ पर बीटीसी को भी मौका मिलना चाहिए टीजीटी और एलटी ग्रेड जैसी शिक्षक भर्तियों में? वीडियो को बिना स्किप किया पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करके जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर यूपी टेट में बीएड के परिणाम को रोकने की मांग की गई थी, और उसी के आधार पर अन्य प्रकार की याचिकाएं भी हैं कोर्ट में। विभिन्न राज्यों में भी आप देखेंगे ये मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका गई थी आप सभी जानते हैं बीएड छात्रों ने डाली थी, और उनकी मांग ये थी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी से जवाब मांग लिया और साथ में सरकार से। तो आप देखेंगे कि अभी जो कास्ट लिस्ट जारी हुई है एनसीटी की तरफ से उस दिन पक्ष रखा जाएगा, और इसी बीच आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने एमएचआरडी मंत्रालय के थ्रू एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा एक नई याचिका भी एक अपील फाइल कर दी है राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उसको चैलेंज करते हुए। अगर साथियों सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अगर बीएड के पक्ष में आता है आने वाले समय में, तो आप समझ लीजिए कि जो यूपी टेट वाला मामला है बीएड को का परिणाम जो अंतिम कोर्ट आदेश के अधीन रखा गया है, तो आप सभी को पता है कि जो ग्राउंड या जो उसमें आधार बनाया गया है, जब उसी को चैलेंज कर दिया जाएगा या फिर जब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जब चीज़ें कोर्ट में होती हैं तो अनिश्चित होती हैं, किसी को नहीं पता होता है। और कमेंट आपके लगातार आते रहते हैं कि बीएड को या तो प्राथमिक में रखा जाए, बाहर किया जाए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। मेरा ये सुझाव होता है साथियों कि हमें इस प्रकार से मांग करनी चाहिए कि जो बीटीसी आप कराते हैं, डीएलएड है, बीटीसी है, जो भी नाम है उसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, तो बीटीसी को भी जहाँ पर बीएड वाले एलिजिबल हैं, जैसे टीजीटी की भर्ती हो गई, या जो राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड की भर्ती हो गई, या फिर जहाँ जहाँ पर बीएड वाले मान्य हैं वहाँ पर बीटीसी को भी मान्य किया जाए। क्योंकि आप बीटीसी या डीएलएड कोर्स क्यों करवाते हैं? या तो आप इस कोर्स को ही बंद करवा दीजिए फिर, या तो फिर आप इन कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को भी सभी जगह मौका मिले, और बीएड के छात्रों को भी प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहने दिया जाए, इनको भी मौका दिया जाए हर सभी जगह। तो एक यहाँ पर एक अच्छा प्रावधान ये हो सकता है, और इस पर अगर फोकस किया जाए साथियों तो सारे विवादों का अंत यहाँ पर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जिस दिन बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला समाप्त होगा आप समझ लीजिए कि उसी के तुरंत बाद जो है सुपर टेट 2022 की कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बयानों में विरोधाभास देखने को मिला। बिल्कुल पहले वाले शिक्षा मंत्री जी ने भी इसी प्रकार के कई बार बयान दिए थे, कभी 69,000 के बाद भर्ती आएगी, तो कभी 17,000 के लिए प्रेस नोट जारी किया, तो कभी सरकार ने स्वयं स्वीकार किया कि हमारे पास 51,112 खाली पद है। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान में तो कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो 17,000 वाला जो प्रेस नोट है, हालांकि वो कोई शासनादेश नहीं था, प्रेस नोट जारी किया गया था। शासनादेश अगर रहा होता तो फिर कोई समस्या नहीं थी, लेकिन 17,000 से होना भी क्या था? कम से कम अगर आप 50-60,000 पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन नहीं देंगे, और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाना, तो फिर बाकी प्रशिक्षुओं के लिए क्या बचेगा और शिक्षा मित्रों को क्या मिलेगा? यही वजह है कि लगातार जो है पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के मांग की जा रही थी। हालांकि कुछ साथियों का ये भी मानना होता है कि अगर यहाँ पे हम लोग 97,000 की बात न करके केवल शिक्षक भर्ती विज्ञापन पर फोकस करते तो शायद विज्ञापन अब तक आ गया होता। आइए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट को, किस दिन सुनवाई होनी है फाइनल। 27 अप्रैल को नहीं होनी है, बल्कि यहाँ पर कॉज लिस्ट के अनुसार आप देखेंगे तो 28 अप्रैल को फाइनल सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस विनीत सरन सर की बेंच में ये मामला है, डिवीजन बेंच में मामला है सुप्रीम कोर्ट में। डायरी नंबर 30718 देवेश शर्मा वाली याचिका आप सभी जानते हैं, बीएड की तरफ से बीएड का पक्ष रखते हुए और राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करते हुए ये अपील फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वर्सेस भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 28 अप्रैल को ये सुनवाई डिसाइड हो गई है। 28 अप्रैल को सुनवाई होगी, ये कॉज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट की। और जस्टिस विनीत सरन सर और जस्टिस जे के माहेश्वरी सर की बेंच में ये मामला लगा हुआ है। सीरियल नंबर 15 पे जो है मामला लगा हुआ है। मतलब कि
11:30 के आसपास जो है इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट आगे या पीछे दोनों हो सकता है। 11:30 के आप आसपास मान के चलिए। और इसमें जो है इस बार एनसीटी की तरफ से भी पक्ष रखना है, सरकार को भी पक्ष रखना है। हालांकि सरकार ने एक अलग से अपील भी फाइल कर दी है और हो सकता है कि जो अपील फाइल की गई है उसको भी इसी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए ग्राउंड सेम होने की वजह से, या फिर हो सकता है कि उस पर अलग से सुनवाई हो। लेकिन अभी उसकी कॉज लिस्ट आनी बाकी है और कॉज लिस्ट आने के बाद एक बार हियरिंग हो जाए इस पर, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं यहाँ पर। और भारत सरकार के द्वारा एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा जो याचिका डाली गई है उसमें बीएड को बचाने के लिए है। और जो एनसीटी की जो अधिसूचना है, गजट है, उसको जो है वैध करार कराने के लिए 28 जून 2018 वाला जो गजट है एनसीटी की, जिसमें बीएड को प्राथमिक के लिए माना गया था। हालांकि 6 महीने के ब्रिज कोर्स को लेकर के भी वहाँ पर एक गाइडलाइंस जारी की गई थी 2 वर्ष के अंदर अंदर। और अभी आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर ब्रिज कोर्स को लेकर के भी याचिका पड़ी थी। हालांकि वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, छात्रों को कोई राहत नहीं मिली अभी। और इसी वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं बीएड छात्रों को ऐसा भी यहाँ पर लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि भविष्य में हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर आ जाए या चीज़ें हों। तो जब तक चीज़ें कोर्ट में होती हैं साथियों, तब तक सब कुछ अनिश्चित होता है। जो हम आप उम्मीद भी नहीं करते वैसा भी कुछ होने की संभावना होती है। हो सकता है कि मामला भी कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन आए कि बीटीसी या डीएलएड के छात्रों को या फिर बीएसटीसी के छात्रों को भी जहाँ पर बीएड मान्य है वहाँ पर इनको भी मान्य किया जाए। ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष सुनने के बाद फिर माननीय न्यायालय का क्या फैसला होगा तो ये तो आने वाला समय बताएगा। और जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, आप समझ लीजिए कि चूँकि जोधपुर या राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाया जा सकता है। जैसे आप यूपी टेट में देखेंगे बीएड वाला मामला, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा आप समझ लीजिए कि उसको तुरंत आधार बनाया जाएगा सभी राज्यों में। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कोई भी आपको फाइनल निष्कर्ष पे आप नहीं पहुंच सकते हैं। और यूपी सुपर टेट 2022 का जो विज्ञापन है, जिस दिन बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला फाइनल हो गया उसके बाद आप समझ लीजिए कि विज्ञापन जो है कार्रवाई तेज़ हो सकती है जब तक मामला फाइनल नहीं है। और चूँकि बीच में आप देखेंगे गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि कोई भी एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं बताई जा सकती कि हाँ जुलाई में अगस्त तक विज्ञापन आ जाएगा। ऐसा ना हो ये मामला ही जुलाई अगस्त तक खिंच जाए, तो जितना समय लगेगा इसमें उतना ही सुपर टेट विज्ञापन में देरी होगी। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए साथियों कि बीटीसी के छात्रों को भी, जहाँ पर बीएड के छात्रों को मौका मिलता है टीजीटी में, एलटी ग्रेड में, या फिर जहाँ पर भी मौका मिलता है वहाँ पर बीटीसी या डीएलएड के छात्रों को भी मौका दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, या कोई भी सवाल आपके मन में हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। धन्यवाद।